ना सेकंड वीक जुलाई का आ जाएगा, तो पहले 8 तारीख को यानी फर्स्ट वीक के एंड में इस हुकूमत ने खत्म हो जाना है। जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये खुद ही असेंबली तहलील कर देंगे 8 तारीख को या 9 तारीख को। तो 8-9 तारीख को असेंबली जब तहलील हो जाएगी, तो फिर आप देख लें कि फिर नई हुकूमत बनती है, फिर वो केस और लंबा होता है। तो अब देख लें कि ये अब केस, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, जजेस का बैठना भी एक साथ जो है वो मुमकिन होता है या नहीं होता, ये भी देखना है। मतलब ये आपने एक दरमियान में जो एक चीज अभी जाते जाते कह दी है, नया सवाल पैदा कर दिया है। असेंबलियां तहलील हो रही हैं इस तारीख को, इस 100%। तारीख? अच्छा जी। जी जी 100%। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, मुद्दत से पहले असेंबली को तहलील कर देंगे। ये 1 साल की एक्सटेंशन की जो बात करें, ये हवाई बातें हैं। ये मतलब आई डोंट नो ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। और जो ये भी कह रहे हैं ना कि जी ये 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे या 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, मुझे आई डाउट इट। 90 दिन में इलेक्शन होते दिखाई आप नहीं कह रहे देंगे। हैं कि एक और नकली तैयार हो रहा है। नकली? अब मोहसिन नकवी की बात पंजाब, करें? मतलब एक पंजाब में भी तो 90 दिन से आगे चले गए ना, तो इसका मतलब है कि एक और नकवी हुकूमत आ रही है मरकज में, जो 90 दिन का कोई शेड्यूल नहीं है, इलेक्शन 6 महीने बाद होंगे। मोस्ट लाइकली लग ऐसे ही रहा है। 6 महीने बाद, 4 महीने बाद भी हो सकते हैं, 5 महीने बाद भी हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद ही होंगे। 3 महीने में नहीं होंगे। 3 महीने से टाइम शायद 1-2 महीने और लग जाए, 5 महीने बाद हो जाए। हो ठीक सकता है, ठीक है। मुमकिन है इसी साल में हो जाए। मुझे तो वैसे ज्यादा इम्कान मार्च में है, लेकिन अगर कुछ हालात जो वजूहात हैं उससे पहले अगर हो जाए तो शायद दिसंबर जनवरी में भी हो जाए। दिसंबर जनवरी में हो जाए। अच्छा, मोहसिन नकवी के बाद मोहसिन बेग का नाम आया, सोशल मीडिया पे चला, हमने भी ट्वीट की, मतलब कि और भी लोगों ने कहा, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब आपने कहा नहीं, दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं है। सवाल ही हमने पैदा सुना नहीं है, होता। हमने सुना है किसी नॉट बड़ी एट ऑल। मुलाकात, किसी बहुत बड़ी मुलाकात में पिछले 1-2 दिन में फॉरन में हुई है, वहां पे मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, सॉरी मोहसिन बेग साहब भी मौजूद थे। यार वो बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी है। मोहसिन बेग साहब का ताल्लुक जो है वो नेवल चीफ से लेकर जो है वो सीमैन तक है, एयर चीफ से लेकर जो है वो एयरमैन तक है। माजी में उनके ताल्लुकात रहे हैं। आर्मी चीफ से लेकर जो है वो सोल्जर तक है। तो वो हर पॉलिटिशियन के साथ उनका राब्ता है। तो कोई ऐसे आदमी तो नहीं है मोहसिन बेग साहब, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बनेंगे, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है जी। मतलब आप लाल रंग से कांटा लगा रहे हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान है। हमारी, वैसे हमारी ख्वाहिश है कि वो जरूर बने, क्योंकि नीचे भी मौसम, ऊपर भी मौसम, और मौसम के जो, पर ठीक है, नहीं आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 9 मई के वाकयात में अदलिया के कुछ लोग भी मुलव्वस हैं, वो भी रेडार पर है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका से मुतल्लिक जो है अफवाहें तो बहुत सुन रहे हैं। देखिए, जी अफवाहें सुनने में आ रही हैं, बहुत सी बातें सुनने में आ रही हैं, लेकिन देखिए बात आप वो करें जिसमें आप मुतल्लिक से आपने कहा ना मोहसिन बेग साहब के मुतल्लिक, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं ठीक, होंगे। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आप मुझसे पूछें तो कहाँ से होंगे, तो मैं तो जो सजेशन अगर मुझसे पूछें बलोचिस्तान से। कहाँ से होंगे, मैं तो कहूँगा बलूचिस्तान से जी। बिल्कुल ठीक। और बलूचिस्तान से, क्योंकि जस काजी फाइजा साहब भी बलूचिस्तान से चीफ जस्टिस होंगे, तो बलूचिस्तान का क्यों नहीं बनना चाहिए जी जी, बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर। तो बलूचिस्तान से ज्यादा इम्कान है। और ऐसे सोच भी कोई ऐसी मौजूद है किसी लेवल के ऊपर के बलूचिस्तान से ही प्राइम मिनिस्टर हो। नाम अभी बहुत दूर है। चल, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये अहमद मीर साहब के हवाले से 2 चीजें हैं। एक चीज तो उन्होंने कहा कि ईद के बाद लोग ज़ियाउल हक का दौर भूल जाएंगे। ये क्या, कौन सा दौर है ज़ियाउल हक का जो भूल जाएंगे? क्या होने वाला है? नहीं, ज़ियाउल हक के दौर की बात मीर साहब ने मेरे ख्याल से ये बाद में बात की है। मैंने इनसे पहले कुछ 2-4 ट्वीट्स किए हुए हैं, आपको मैं टाइमलाइन से उठा के भी भेज दूंगा स्क्रीनशॉट्स उनके। जी 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 जी। मैंने उससे भी तो हफ्ता पहले की ये बात की हुई है। बिल्कुल सख्ती तो ठीक। बहुत होने जा रही है। देखिए, अभी हालात जिस तरीके से है ना, वो कुछ थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा था, एविडेंस कलेक्ट हो रहा था। एविडेंस कलेक्ट हो गया है, फिर वो एविडेंस कलेक्ट होने के बाद लोगों को जो है वो मार्क कर लिया गया है। वो मार्क करने के बाद उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी होगी। अब जब कार्रवाई होगी तो फिर वो लोग कुछ बोलेंगे, उन लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी। तो बात, देखिए मामला एक जगह रुकता नहीं है, फिर वो बढ़ता जाता है, चेन रिएक्शन होता है ना। एक आदमी अकेला तो ये सब कुछ नहीं कर सकता था। यानी आप समझ रहे हैं कि खाली इमरान खान ने अकेले ये किया है? इमरान खान ने जो है वो पूरा एक नेटवर्क तैयार किया हुआ था, और इमरान खान को वो नेटवर्क किसने तैयार करके दिया था? वो कौन लोग थे जो पेट्रोल बम फेंक रहे थे? वो कौन लोग थे? उनको कौन लेकर आया था? उनकी सहूलतकारी कौन कौन कर रहा था? तो कोई ऐसा शख्स शायद मौजूद है जो कि पहले ही जो है वो
इमरान खान के लिए बहुत कुछ जो है वो करता रहा, उनको फैज़-जाब करता रहा। तो अभी उसके ऊपर भी ये मामलात जो हैं शायद जा रहे हैं। शायद उसके ऊपर भी मामला जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एक बात और आज सामने आई है, वो भी शायद हामिद मीर साहब ने कहा है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने रेड लाइन बना ली है। जो शहबाज शरीफ के साथ है वही अगली हुकूमत में आएंगे। फैसला हो चुका है कि अगली हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे। नहीं, ये बात ऐसी दुरुस्त कोई नहीं है। चीज, ये खबर देखिए, दुरुस्त मेरे नहीं बड़े है। भाई हैं हामिद मीर साहब, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे, लेकिन मैं उनसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री कर रहा हूँ। ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। ऐसा कोई डिसीजन इस वक़्त तक नहीं है। शहबाज शरीफ साहब डेफ़िनेटली एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है उनका वर्किंग रिलेशन भी इस टाइम बहुत अच्छा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ या दीगर इदारों के साथ। लेकिन देखें, ये डिसाइड तो वोटर ने करना है कि उसने वोट किसको देना है। तो शहबाज शरीफ साहब की अगर जमात उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहेगी तो वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अगर कल मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कह दें, शहबाज शरीफ साहब के पास अक्सरियत भी आ जाए और वो कह दें कि आपने वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना, तो मैं नोइंग हिज़ पास्ट रिकॉर्ड, जब शाहिद खान अब्बासी साहब को उन्होंने कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और शहबाज साहब नहीं बनेंगे, तो शहबाज साहब चुप कर गए, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और इसी तरीके से मेरे ख्याल से वो बड़े ओबीडिएंट हैं अपने बड़े भाई के, तो डिसीजन तो अगर अक्सरियत मिलती है मुस्लिम लीग नून को, तो फैसला तो मुस्लिम लीग नवाज के जो सरबराह हैं, जो कायद हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, फैसला तो उनका है। और मैं आपको लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, मियाँ साहब को बहुत से डिसीजन अब अपने हाथ में लेने होंगे। मियाँ ठीक। साहब ने देखिए, आपकी पार्टी के अंदर जो है वो लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है। ये मरियम साहिबा को भी ये समझना चाहिए। आई विश कि वो ये प्रोग्राम देखें और उनको ये मेरे अल्फाज उन तक पहुंचे कि ये जिस तरीके से पार्टी ने अभी आपके पास मियाँ साहब की जब आमद होनी है, पाकिस्तान आना है, तो उसके बाद एक बड़ा जंप मिलना है। लेकिन उस जंप के साथ साथ आपने अपनी लोगों को मुनज़्ज़म करना है, उनमें एक डिसिप्लिन लेकर आना है। कोई एक अपना मुंह नॉर्थ दूसरा साउथ ना करे, सब एक ही तरफ देखिए और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक, अगर सपोजिटली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ख्वाजा आसिफ ने कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, अगर उनके पास कोई ओहदा है, तो फिर उसको ओबे किया जाए, ठीक है। और ये माजरत के साथ जो कि अभी इन्होंने जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में मरियम नवाज साहिबा ने जो तंजीमें वगैरह बनाई हैं, मैं इवन की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं वो, मतलब उनकी बहुत सी खूबियां उनके अंदर हैं, उनके अंदर जो क्राउड पुलर हैं, क्राउड पुलर। दिलेर हैं, हर लिहाज से उनकी मेहनती बहुत है। ये तमाम बातें मानने वाली हैं, लेकिन उन्होंने उसमें भी बहुत सी जो लोगों की चॉइसेस हैं वो ठीक नहीं उनको लोगों को उन्होंने किया। कई लोगों को जो रिपीट करा दिया है, वो रिपीट मेरिट पर नहीं हो रहे। बहुत से अजला में, पंजाब के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से अजला में डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो लोग रिपीट कराए गए हैं, वो फैसले दुरुस्त नहीं थे। मे बी उनके पास टाइम कम था या उनके पास चॉइसेस नहीं थी, लेकिन अभी आपको दोबारा जो है इस पर वर्क करना होगा, चाहे बेशक इंतखाबात के बाद करें, लेकिन ये काम आपको दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। दोबारा करनी है। ऑलवेज बेहतरी की जगह मौजूद होती है, गुंजाइश मौजूद और होती है। इतना रिस्पॉन्स आया परवेज रशीद साहब के से मुतल्लिक, जो एस्टेब्लिशमेंट के वाली बात मैंने की थी, मुझे इतनी कॉल्स आई और काफ़ी बड़े-बड़े लोगों की कॉल्स आई और वो कह रहे थे कि यार ये वाक़ई, और इवन के जहाँ जिनका मैंने बात किया था कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का जो है ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक आदमी जो मेरे दोस्त हैं वो खासे एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, तो उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके कहा, यार वो बिल्कुल मैंने भी चेक किया है, तो आपकी खबर ये 100% दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट को कोई इश्यू नहीं है जो परवेज़ रशीद साहब है उनसे। ये कोई खुद ही जो है ना हमारा नाम इस्तेमाल करके तो उनको जो है ना वो साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून में। अब ये होशियारचंद कौन है? ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहिए। और मुझे किसी ने बताया कि जी शहबाज साहब को बड़ा पॉइज़न किया गया हुआ है परवेज़ रशीद साहब से मुतल्लिक। तो शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी देखना चाहिए। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वेरी लॉयल, जो हैं वो पार्टी के साथ हैं। बड़ा उन्होंने जो है वो माज़ी में भी कुर्बानी भी दी है और पार्टी के साथ खड़े हैं। तो उनको बिल्कुल जी आप फ्रंट लाइन पर लेकर आएँ और पार्टी का बड़ा ओहदा दिया जाए उनको। अच्छा, परवेज रशीद साहब के ही बारे में डिज़र्व उस इट। दिन हम जी डिजर्व इट है। हमने उस दिन जो ट्वीट भी की थी वो सोशल मीडिया पे ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल भी हुई। बहुत सारे लोगों ने आगे पीछे हमें दोबारा वापस आई और ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि आपको बाकायदा तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहने वाले बंदे ने कंफर्म किया कि ये हमारी तरफ से इशू कोई नहीं है, जो भी मसले मसाइल हैं। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि उन शहबाज शरीफ साहब को उनके बारे में कुछ वादियात तय की हैं,
तो इस चीज को देखना चाहिए क़यादत को। मेरे ख्याल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उनकी बड़ी कुर्बानियां भी हैं। और देखिए बहुत सारे नहीं लोग मैं ऐसे होते हैं। पॉइज़न जी, जी। जी, जी। प्लीज़, प्लीज़ जी, आप फरमाएँ। बात करें। जी, आप फरमाएँ, आप देखिए, फरमाएँ प्लीज़। सर बहुत से लोग ऐसे हैं, देखें जो मामला था ना यानी किसी टाइम पर उनसे मुतल्लिक बिल्कुल जो डॉन लीग्स का वक़्त था, उस टाइम उनसे मुतल्लिक कुछ चीज़ें हुई थी, लेकिन वो लोग अब हैं ही नहीं सिस्टम के अंदर। हुँ। वो सिस्टम लोग जा चुके हैं, उनके साथ कोई उनका प्यार, मोहब्बत कुछ भी नहीं है। अभी तो जो बताया जा रहा है कि वो जो मौजूदा लोग हैं, दे हैव नो इश्यू विद हिम एट ऑल। बल्कि वो कह रहे हैं कि बहुतों से ज़्यादा मतलब रीज़नेबल आदमी है। कई लोग जो हैं इस वक़्त जिनको फ्रंट लाइन पर लेकर आए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर, उनमें बहुत से लोगों से परवेज़ रशीद साहब रीज़नेबल आदमी है, बेहतर आदमी है। और मज़े की बात बताऊँ, वो जो पंजाब हाउस वाला केस है ना, जी, ठीक है? जी, पंजाब में हुकूमत भी रही ना मुस्लिम लीग नून की, वो तमाम चीज़ें बिल्कुल। नहीं, वो अभी तक मेरे ख़्याल से वो अभी तक उनके जो मामलात हैं, वो क्लियर नहीं कर सके ये। अच्छा लास्ट टाइम पर वो जब वो पेमेंट देना चाह रहे थे सेनेटर इलेक्शन में, जी, ठीक जी। है? वो पेमेंट कह रहे हैं कि चलो अंडर प्रोटेस्ट मैं पेमेंट दे देता हूँ, जो पैसों का इंतज़ाम किसी दोस्त ने किया था उनके लिए, वो पेमेंट तक नहीं ली थी उन्होंने। वो लोग गायब हो गए थे और जजेस ने उनको जो है अलाउ नहीं किया कॉन्टेस्ट करना इलेक्शन। यार मतलब इस तरीके से चीज़ें थी, लेकिन अब मौजूदा जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको कोई इश्यू नहीं है। वो ही इज़ वेलकम कि अगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, सेनेटर बनते हैं तो। बिल्कुल ठीक है, वेलकम है। आखिर में ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा, इस्लामाबाद की हवाएँ दुबई के मौसम के बारे में क्या सोच रही हैं? आजकल दुबई के मौसम पर बड़े-बड़े बादल छाए हुए हैं, बड़ी-बड़ी हवाएँ चल रही हैं। वहाँ पर क्या चल रहा है सर? सर ये तो आप बताएँ ना मुझे। ये तो एक सरप्राइज़ है, मतलब मेरे पास इस मुतल्लिक कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है टू बी ऑनेस्ट, दुबई से मुतल्लिक। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ये है कि सुना है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो भी आपने फरमाया है कि वो खुद वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में शामिल हैं और ठीक-ठाक किस्म के शामिल हैं। हो सकता है अगली हुकूमत में इमरान खान साहब का तो खात्मा नज़र आ रहा है। आसिफ अली ज़रदारी के साथ मिलकर नवाज साहब खुद ही कहीं हुकूमत बनाने जा रहे हैं या हुकूमत में आने जा रहे हैं। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मतलब कुछ इत्तेहाद और चीज़ों की ये बातें चल रही हैं जो जो हम तक इन्फॉर्मेशंस हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक इस वक़्त जो है वो केयर टेकर सेटअप जो है वो डिस्कस होगा, ज़ेर-ए-बहस आ रहा होगा। क्योंकि केपी जो है वो बेस कैंप है और वहाँ पर जो मौजूदा सूरत-ए-हाल बन रही है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब ने जब वहाँ से अपनी अब ईद के फ़ौरी बाद जो है फ़ौरी बाद या शायद कुछ दिन लग जाएँ उनको मज़ीद वो अपनी एक नई पार्टी अनाउंस करेंगे वहाँ से जो कि ही पीटीआई का ही हिस्सा होगा। तो वो भी आएगा, तो हर एक ने अपना-अपना हिस्सा लेना है वहाँ से। यानी वहाँ पर पीपल्स पार्टी खुद अपना हिस्सा लेना चाहेगी, जमीयत उलमा इस्लाम अपना हिस्सा लेना चाहेगी और मुस्लिम लीग नून की भी ख्वाहिश होगी कि वहाँ से कुछ न कुछ अपना हिस्सा ले ले इसमें से। तो देखते हैं, यानी पीटीआई का बेस कैंप तो होने जा रहा है। इसके बाद यानी बलूचिस्तान में भी केयर टेकर सेटअप है। इसके अलावा जो सिंध का केयर टेकर सेटअप है, वहाँ पर भी कुछ बातें होंगी। तो स्टेक्स तो सबके मौजूद हैं, एमक्यूएम के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर अब ये सोचना है कि जी इंतखाबात क्या करने हैं, सेंसस नोटिफ़ाई करने हैं या सेंसस नोटिफ़ाई कराए बगैर इलेक्शन में जाना है। तो ये कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि ज़ेर-ए-बहस आएँगी यकीनी तौर पर। मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा तज्ज़िया है जी। ये बिल्कुल मेरा ठीक है, तज्ज़िया मैं ये कर रहा आपका हूँ बस। तज़्ज़िया है, जी, बिल्कुल आपका तज़्ज़िया है, जी, बिल्कुल ठीक है। जी। हसन भाई बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह आप टाइम देते हैं, आपका प्यार और मोहब्बत है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह ये जो आप अंदर की खबरें होती हैं ना, ये लाते रहें और ज़्यादा जज़्बाती ना हुआ करेंगे बस, थोड़ी में बहुत समझें हमारी तरफ से। ठीक है सर, थैंक यू जी। आप समझ रहे हैं मैं कौन-सी बात कर रहा हूँ कि ज़्यादा जज़्बाती ना हुआ करें। अल्लाह आपको अपने मज़ार हिफ्ज़-ओ साहब मान वाली, रहे। जी, 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 मज़ार साहब जी, वाली। जी, ओके जी, जी, जी। ओके।